बैतूल सांसद प्रत्याशी। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामू भैया इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, बैतूल से आते हैं। अभी जो आपके मंत्री जी भी अभी गए थे, सुखदेव पांसे जी, वो कह रहे थे, और जिससे भी हमने सवाल किया सभी का एक ही जवाब आ रहा है कि भाई सरकार सेफ है, सरकार सेफ है। लेकिन जब दावा हो रहा है बेंगलोर से कि भाई सिंधिया विधायक अभी जो है वो खेमे में किस तरफ जा रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप लोग क्या इसको किस तरह से देख रहे हैं? हमें हमारे विधायकों पे भरोसा है जी। और माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरीके से अभी जो सरकार चलाई है और जितने कम समय में आदरणीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है जी। ये सराहनीय है। और निश्चित ही जब फ्लोर टेस्ट होगा तो सरकार कमलनाथ जी की बनेगी और फिर से जनता के विश्वास को मजबूत करने का काम कमलनाथ की सरकार। लेकिन क्या है ना सर, भारतीय जनता पार्टी बार बार दावा कर रही है कि भाई सरकार अल्पमत में है और फ्लोर टेस्ट जब होगा तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस की अब रणनीति किस तरह से देखने को मिलेगी? आपको पता है, आप चाहे महाराष्ट्र की बात कर लो, चाहे अन्य जगह की बात कर लो, ये केवल पैसों के दम पे खरीद फरोख्त करने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से इन विधायकों को चुनकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजा है, वो भी पार्टी के सिंबल पे, जिस सिंबल पे लोग जीते हैं। और निश्चित ही उनका मन बदलेगा। सिंधिया से आस्था हो सकती है, सिंधिया जी के प्रति उन विधायकों का लगाव हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनका लगाव नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मतलब सिंधिया की आस्था थी तो उन्होंने इस्तीफा दिया, भाजपा के प्रति आस्था नहीं थी? आस्था नहीं थी, क्योंकि वो तो पंजे के सिंबल पे जीत करके गए थे। लेकिन उसमें से कई लोगों ने ये कहा कि सिंधिया जहां बोलेंगे हम वहां चले जाएंगे। नहीं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो राज्यसभा के लिए उनको एकत्रित किया गया था। लेकिन कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने माना है, और हमारे वरिष्ठ नेताओं से भी जो संपर्क में उन्होंने कहा है कि हम सिंधिया के साथ थे, वो हमारे नेता थे, लेकिन हम पार्टी में आज भी कांग्रेस में हैं और आगे भी कांग्रेस में ही रहेंगे। ठीक है, तो आप साफ तौर पे समझ पा रहे हैं कि अभी जो भी कांग्रेस के लोगों से बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि भाई सरकार सेफ एंड साइड है। एक आखिरी आपसे मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि फ्लोर टेस्ट को लेकर अभी जब हमने कुणाल चौधरी जो विधायक हैं उनसे बात करी थी तो उन्होंने कहा कि भाई फ्लोर टेस्ट अभी निर्धारित नहीं होगा, और दूसरी तरफ भाजपा जो है वो फ्लोर टेस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। वो ये कह रही भाई कल फ्लोर टेस्ट हो जाए, राज्यपाल भी इस बारे में कह चुके हैं। लेकिन अब क्या लगता है ऐसे में कल फ्लोर टेस्ट हो पाएगा कि नहीं? ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है। ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष को उसकी शक्तियाँ और उसके जो कर्तव्य हैं उनके ऊपर निहित है, और वो जब चाहे तब ये प्रक्रिया करवा सकते हैं। अच्छा, अब कांग्रेस के विधायक और जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, तो ऐसे में क्या लगता है, मतलब निर्दलीय विधायक आपके साथ में रहेंगे कांग्रेस? निश्चित ही निर्दलीय विधायक लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ है, माननीय कमलनाथ जी के साथ है। तो मतलब पूरा ये एक तरह से पूरा विश्वास है, चाहे वो सपा बसपा वाले हो, निर्दलीय हो, दोनों पे? सब लोग कांग्रेस के साथ। अच्छा, और जो सिंधिया वाले जो विधायक हैं बेंगलोर में, वो आपको करेंगे मदद, मतलब कांग्रेस पार्टी को करेंगे मदद? निश्चित ही, आज भले ही वो कैमरे पे कुछ बोले, लेकिन हो सकता है वो जब यहाँ पे आएंगे तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो सुर बदल जाएंगे उनके। निश्चित है। चलिए, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जो है वो कांग्रेस के नेता मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि सुर बदल जाएंगे। तो देखते हैं आने वाले समय में सुर बदलते हैं कि नहीं।